गाइस, स्वागत है आपका अपने ही चैनल ट्रेड विद देव में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है व्हाट इज़ शेयर मार्केट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, इसके बारे में आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे। लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं कि शेयर मार्केट क्या होता है, क्या शेयर मार्केट से पैसा बनाया जा सकता है, क्या शेयर मार्केट हमारे लिए अच्छा है। ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब देने से पहले थोड़ा सा जानेंगे कि शेयर मार्केट एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, शेयर मार्केट बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। जैसे लोग अपना पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड में करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से ही एक तरीका है शेयर मार्केट, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, थोड़ा आगे जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। शेयर मार्केट में वर्क करने के देखिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आपका ट्रेडिंग, कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो पहले तरीके की अगर बात करें तो ट्रेडिंग में चार तरीके से ट्रेडिंग होती है। जैसे कि आपका स्कैल्पिंग ट्रेडिंग थोड़ा सा समझाता आपको चलूँगा मैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है कि कोई ट्रेड आपने लिया, 1 मिनट के अंदर ही आपने बाई किया और सेल किया, ठीक है। छोटा सा प्रॉफिट लेकर के आप बाहर आ गए, इसको हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के नाम से जानते हैं। फिर आता है इंट्राडे ट्रेडिंग में आप उसी दिन सेल करते हैं, उसी दिन बाय करते हैं, या उसी दिन बाय करते हैं, उसी दिन सेल करते हैं। एक ही दिन में आपको करना होता है। सुबह 9:15 पे आपने बाई किया, शाम को 3:30 तक आपको सेल आउट करना है। इसी को हम इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली आप 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए जिस स्टॉक को होल्ड करते हैं, ठीक है, और अपना प्रॉफिट जनरेट करके फिर उसको सेल आउट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। फिर आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। कोई स्टॉक आपने 1 महीना, 6 महीना, 3 महीने के लिए अगर आप बाय करके होल्ड करते हैं तो उसको हम कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। दूसरा तरीका होता है इन्वेस्टमेंट आपने लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए आपने लॉन्ग टर्म डिलीवरी में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। ट्रेडिंग में अभी की अगर बात करें तो 4% लोग हैं जो कि प्रॉफिट बना लेते हैं, बट 96% लोग उसमें लॉस ही करते हैं, जल्दबाजी कमाने के चक्कर में, ठीक है। ट्रेडिंग कैसे करना है, कब करना है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या लॉसेस हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सब के बारे में हम अगली वीडियोस में जानेंगे। इन्वेस्टमेंट एक बेहतरीन तरीका होता है पैसे को बढ़ाने का। इन्वेस्टमेंट में हमेशा 99.99% की प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ और मेरे गुरु भी रिकमेंड करते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। भले ही आप ट्रेडिंग करके पैसा बना रहे हैं, अच्छी बात है, बट ट्रेडिंग करने के बाद जो पैसा बनता है उसको इन्वेस्ट ज़रूर करें। बात कर लेते हैं मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर मार्केट के प्रकार की बात करें तो सबसे पहले इक्विटी मार्केट आता है हमारा, कमोडिटी मार्केट होता है, करेंसी मार्केट होता है। इन तीनों मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट क्या होता है? इक्विटी मार्केट में आप 3 तरीके से ट्रेड करते हैं। कैश करता है, फ्यूचर होता है एंड ऑप्शन होता है। इन तीनों में आप इक्विटी में ट्रेड कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट के जो एक्सचेंज हैं, भाई आपने कोई शेयर को बाय किया तो आप कैसे बाय करेंगे? क्या वो शेयर कहीं पर रजिस्टर्ड है? ठीक है, तो ये हमारे इंडिया के 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं जहाँ से हम किसी भी स्टॉक को बाय और सेल कर सकते हैं। सबसे पहला है आपका NSE, जिसको हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। दूसरा है BSE, जिसको हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। दूसरा आता है आपका कमोडिटी मार्केट बेसिकली क्या होता है, जिसमें हम गोल्ड को बेचते हैं, खरीदते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे सिल्वर, कॉयल, जिंक, कॉपर, निकल, एल्यूमिनियम, बाजरा, ज्वार, धनिया एटसेट्रा। ये सभी चीज़ें की अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ये सब कमोडिटी मार्केट के अंदर आता है। नेक्स्ट हम चलते हैं, कमोडिटी मार्केट के भी तो एक्सचेंज होते हैं ना। तो कमोडिटी मार्केट के जो एक्सचेंज होते हैं वो तो MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज,
दूसरा होता है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरी ट्रेडिंग होती है आपकी करेंसी में। करेंसी में भी आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हैं। करेंसी मार्केट के एक्सचेंज 3 एक्सचेंज हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और MCX। ये तीनों स्टॉक से, तीनों जगह से आप कोई भी करेंसी को खरीद या बेच सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है ट्रेडिंग के लिए, थोड़ा सा जान लेते हैं। जब भी आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। इन दोनों ही चीज़ों के दम पे आप ट्रेडिंग लेते हैं, कोई भी ट्रेड लेते हैं और उसको सेल करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कहाँ पर उसको यूज़ करना होता है। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए ही टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं। अगर हमें कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए हम फंडामेंटल्स देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखे जाते हैं, जिसमें सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस नहीं देखना होता है। 20% आपका टेक्निकल और 80% आपका फंडामेंटल्स इंक्लूड होता है, तब जाकर के आप ट्रेड लेते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस में अगर देखा जाए तो टेक्निकल एनालिसिस में किन किन चीज़ों के माध्यम से हम अच्छा टूल्स, ये जो मैं टूल्स बता रहा हूँ आपको, ये वही टूल्स हैं जिनकी वजह से या जिनको यूज़ करके आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं इन सभी के बेसिस पे। जैसे आपका इंडिकेटर्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, पैरामीटर्स, स्ट्रेटजी या कोई आपके पास में स्ट्रेटजी है या कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स, ठीक है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए, इन सब पे काम करके, इन सब को सीख करके, ठीक है, आप आराम से यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। नेक्स्ट मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि इस चैनल को आप प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली जो मैं वीडियोस आपको देने वाला हूँ वो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमसे, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।